सुन रही थी, आप मेरठ में कह रहे थे कि अच्छा हुआ मेरी शादी नहीं हुई। ऐसा क्यों? हिंदू राष्ट्र बनाने में, सनातन को आगे ले जाने में शादी नहीं करनी है, ऐसा तो नहीं, ऐसा हमने कोई कमिटमेंट नहीं किया। तो शादी करेंगे? हाँ, पक्का है। कब? ये भी आप नई घोषणा मत करवा देना कि हम नहीं करेंगे। तो हमारा नंबर तो लाइनें लगी होंगी। नहीं, ये माता पिताजी हमारे गुरुजी इस पर निर्णय लेंगे, परंतु गृहस्थ जीवन में जाना बुरा नहीं। कई बार परिस्थितियां बड़ी विचित्र होती हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे द्वारा ऐसा कोई कदम ना उठे जिससे करोड़ों सनातनियों को नीचा देखना पड़े। इसलिए प्रत्येक कदम बहुत धैर्यता के साथ और बहुत झाड़ फूंक करके हमें रखना है। इसलिए हम गृहस्थ में जाएंगे। मन में कुछ सोचा है? कौन, कैसा? अभी ऐसा नहीं सोचा है। कब सोचेंगे? पहले कुछ संकल्प हैं, कुछ सपने हैं जो हम जगते हुए देखते हैं, उन्हें पूरा करना है। देश में संविधान है, लोकतंत्र है। जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वो हिंदू राष्ट्र क्या है आपके मन में? क्या विचार हैं? आप तो संविधान, हनुमान का एक नया फॉर्मूला लेकर आए हैं। क्या यही है हिंदू राष्ट्र? देखिए, हम संविधान को एक हाथ में गीता और पुराण को लेकर चलने की बात करते हैं। भगवान ने ऑलरेडी दो हाथ सबको दिए और हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमें संविधान बदलना है। हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हमें कागज पर हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। हमें दिलों को परिवर्तित करना है और दिलों में चाहिए का मतलब ये है हिंदुत्व के प्रति प्रखर हो, मुखर हो, वो बिखरे हैं, वो एकजुट हों, ताकि ऊर्जा पूरे भारत के हिंदुओं की जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद में ऊर्जा लगे और भारत विश्व गुरु बने। तो हिंदुओं को तो राष्ट्र में आप बड़ी उपाधि देना चाहते हैं, सही है। बाकियों का क्या होगा? बाकी भी तो है। नहीं, बाकी भी रहेंगे। दुबई में सब रहते हैं, पर प्रमुखता तो जो है मुसलमानों को मिलती है। तो भारत में भी अगर ये हो तो क्या दिक्कत है? भारत में हिंदू सबसे ज्यादा रहते हैं, तो प्रमुखता अगर इनको मिले तो क्या बुराई है? रहने का अधिकार सबको है। सबके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराने में सहयोग किया, इसमें भी कोई संदेह नहीं। हम रहीम के भी दोहे गाते, रस खान की भी बात करते, एपीजे अब्दुल कलाम की भी चर्चा करते। हाँ, लेकिन जो देश को तोड़ने की बात करते हैं उनको कभी नहीं छोड़ते और छोड़ेंगे भी नहीं। मुस्लिमों पर आपने क्या कहा है, पहले आपको सुनवा देती हूं, क्योंकि आप ही की वाणी में सुने तो बेहतर रहेगा। सुनते हैं। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं भैया ना। इस देश को आजाद कराने में मुसलमानों ने भी सहयोग दिया, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। बहुत बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया बोलेंगे। आप ही हैं? हाँ, हम अपनी बात है। तो कायदे में दोबारा सुना है। हाँ, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये कायदा क्या है? ये बहुत अच्छा फॉर्मूला, ये सबके लिए। सबको एक सीमा पार नहीं करनी है, सीमा के अंदर कार्य करना है। कायदे का मतलब ये है कि आप रोडों पर नमाज क्यों पढ़ेंगे जब ऑलरेडी मस्जिद हैं? हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो कई बार कहते, वाह बताओ इनको जेल डाल दो। रामचरितमानस को क्यों जलाएंगे? गौ माताओं को क्यों काटेंगे? पालघर के संतों की निर्मम हत्या क्यों करेंगे? भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये बार बार नारे क्यों देंगे? गजवाए हिंद की सोच क्यों रखेंगे? ये भारत राम का है, अकबर का नहीं या बाबर का नहीं, ये रघुवर का देश है। तो रघुवर के देश में राम की चर्चा होगी और आप अगर इसके विपरीत बोलोगे तो स्वाभाविक रूप से आप सीमा पार कर रहे हो, तो या तो देशद्रोही कहलाओगे अथवा फिर आने वाले समय में हिंदू अपने हिसाब से उसका उपाय देखेंगे। कानून तो आपका इलाज करेगा ही ठीक से। इसीलिए हम बहुत विनम्रतापूर्वक उन्हें समझा रहे हैं, भैया कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर हनुमान का नाम ले सकते हैं तो अल्लाह का नाम क्यों नहीं ले सकते? तो बोले, हमें क्या मतलब? नहीं दिक्कत है।